अब तारड़ साहब ये बताएं कि ये जो चक्कर चल रहा है, कभी राना सनाउल्लाह साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं, कभी इमरान खान साहब के हो रहे हैं, इधर से कैंसिल होते हैं, उधर से फिर जारी हो जाते हैं। वो इलेक्शन की कहानी तो कहीं पीछे रह गई, तो वो आपने कराना कि नहीं कराना? देखिए, इलेक्शन हमारी दानिश में और इस पे नेशनल कंसेंसस बिल्डिंग ज़रूर हो, एक ही टाइम पे होना चाहिए। उसकी चंद वजूहात हैं, कुछ टेक्निकल वजूहात हैं। आर्टिकल 224 है आइन का, बिल्कुल क्लियर है, जो केयर टेकर सेटअप के हवाले से है। अब क्या हमारे होते हुए जब सूबाई इलेक्शन होगा तो हमारी हुकूमत का क्या स्टेटस होगा, और सूबे में जिसकी भी हुकूमत आए, जिस पॉलिटिकल पार्टी की हो, उसके होते हुए 18वीं तरमीम के बाद जब तमाम तर इख्तियारात सूबों के पास हैं, क्या ये मुमकिन है कि एक इम्पार्शल और फेयर किस्म का नेशनल असेंबली का इलेक्शन हो सके? और फिर हर 5 साल बाद यही रिपीट होगा कि 2 असेंबलियों के इलेक्शन पहले होंगे, 3 के बाद में होंगे। देखिए, IMF के पास हम नहीं गए थे। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है इसमें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? अगर आप पैरा नंबर 14 पढ़ें, इफ सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, फिर बेरिस मिनिमम टाइम में वो आप उसको अमल दरामद करवाएं। बात यह है कि जब IMF के पास इमरान खान साहब जाते हैं और कहते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, नहीं जाऊंगा, उसको डिले वो करते हैं जब असेंबलियां तोड़े थे। क्या उनको इल्म नहीं था कि मुल्क किन माली मुश्किलात का शिकार है? और ये इस आर्टिकल को छोड़ भी दें, NFC अवार्ड के बड़े मसाइल हैं कि जब NFC अवार्ड के तहत पॉपुलेशन की बुनियाद पे सूबों को पैसे जाते हैं, 2 सूबों को ज़्यादा जाएंगे, 2 को कम जाएंगे। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदी होगी तो PP का हल्का पुराना होगा, NA का हल्का नया होगा। खुदा ना खास्ता को बाई इलेक्शन आ गया, रफड़ पड़ जाएगा कि नई हल्का बंदी पे कराना है कि पुरानी पे अच्छा, कराना है। मरदमशुमारी के हवाले से फवाद चौधरी साहब का एक बयान जरा सुन लें। आप क्या कह रहे हैं जी फवाद चौधरी साहब? जहाँ तक पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ पर तो चूँकि शेड्यूल आ गया है, तो ये सेंसस वैसे ही अब अप्लाई नहीं होता। अब अगर ये सेंसस मुकम्मल होता है तो फिर ये नेशनल इलेक्शन के ऊपर अप्लाई होगा। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का ताल्लुक है, इसके ऊपर मरदमशुमारी का कानून अब लागू ही नहीं होगा। जी जी, हम तो यही कह रहे हैं कि मरदमशुमारी हो लेने दें, लागू होना ना होना ये देखें, ये तो अब कोर्ट ने डिसाइड करना है ना, या प्लानिंग मिनिस्ट्री डिसाइड करेगी, या ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स करेगा कि 1 सेंसस स्टार्टेड। तो क्या फवाद चौधरी साहब के कहने से अभी शेड्यूल तो आया नहीं है, क्या शेड्यूल आने से पहले सेंसस जो है वो इनवैलिड रेंडर हो जाएगा? ये भी एक सवाल है। और उन 2 सूबों के अवाम का क्या कसूर है कि जहां पे वसाइल की तकसीम पॉपुलेशन की बुनियाद पे, आबादी की बुनियाद पे होनी है और वो नहीं हो पाएगी? तो देखिए, ये इन्होंने उजलत में असेंबली तोड़ी है, इन्होंने जल्दबाजी की है, इन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता कि मरदमशुमारी रुक पाएगी। अच्छा, अदर सदीक साहब, अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जी आपने इलेक्शन करवाना है। अताउल्लाह तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली है। फ़र्ज़ करें कि ये इलेक्शन नहीं होता, जिस मुद्दत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि करवाएं, नहीं होता, तो क्या फिर इस पर तौहीन अदालत की प्रोसीडिंग हो सकती है? अच्छा, पहली तो बात है, अता तारड़ साहब जो कि वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका सूबे में इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। और मैं आपके सामने 2 बातें रखता हूं, चूंकि ये मैंने सारा केस पहले दिन से ये बहस की है। पहली तो बात है, आईने पाकिस्तान में कहीं ये नहीं लिखा कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने। हमें आईने पाकिस्तान, और आप इस बात के गवाह हैं, आप हमेशा आईने पाकिस्तान पे नफाज की बात करते हैं। किसी जगह बता रहे, मैं चैलेंज करता हूं इस बात को कि जहां ये लिखा हो कि सारे इलेक्शन इकट्ठे कराने। हाँ, एक बड़ी नोवेलिटी के साथ आर्गूमेंट किया गया सेक्शन 69 के हवाले से कि 1 पोल का बहाना बनाया गया। अच्छा, 1 पोल में लिखा हुआ है कि असेंबली के इलेक्शन होने हैं। असेंबली डिफाइन है, नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली, यानी एक असेंबली के इलेक्शन 1 पोल होने हैं। तो ये भी चैलेंज कबूल कर लें, कोई एक प्रोविजन बता दें, मैं वकालत छोड़ दूंगा कि जहां ये कहा हो कि सूबाई और वफाकी हुकूमत के इलेक्शन एक डेट पे होने हैं। अब आती है दूसरी तरफ, इन्होंने गालबन सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा। 90 दिन के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था, हाई कोर्ट को नहीं पता था कि इलेक्शन नेशनल असेंबली या सूबाई असेंबली के। इन्होंने आर्गूमेंट लेने की भी कोशिश की, वो आर्गूमेंट नहीं मानेंगे। अब शेड्यूल आ चुका है और सेक्शन 57 बड़ा क्लियर है। जिस दिन पोल की डेट आ जाएगी, सेक्शन 57 के तहत 52 दिन का शेड्यूल देना है। वो 1 या 2 दिन रह गए इलेक्शन कमीशन के पास, वो शेड्यूल देंगे नहीं। तो मैंने तो यहां लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट अपनी वैसे ही डिस्पोज कराई है, वह सेक्शन 187 आर्टिकल 187 के तहत लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की दरखास्त दायर की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और ये बात याद रखिएगा, मिनिमम यानी यहां से इंटेंशन क्लियर हो गई। यानी आपको याद होगा, आजमदीन तारड़ साहब ने जब इलेक्शन शुरू हो रहे तो क्या कहा था,
उन्होंने कहा था कि जनाब सैलाब हो गया, आगे चले गए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, तो इंटेंशन तो क्लियर हो गई कि ये आइन पाकिस्तान 1973 का नफाज नहीं चाहते हैं। वो भाई डर किस बात पे रहे हैं, आइन पाकिस्तान 1973 का नफाज होना है, आर्टिकल 4 और 5 का। और गवर्नर KPK इस वक्त क्या कर रहा है, मीर साहब आर्टिकल 112 और 105 पढ़ लें, पहले पोल डेट देनी है, फिर निगरान सेटअप आना है। यहां क्या हो गया है कि पोल डेट आई नहीं और निगरान सेटअप आके क्या कुछ करता रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। हम सबको और आपको भी याद होगा कि 7 अप्रैल 2022 सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। इलेक्शन कमीशन से पूछा गया आप इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा जी हमें 6 महीने के पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, अब तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और पॉपुलेशन सेंसस का इससे कोई ताल्लुक नहीं अच्छा, है। एक छोटी सी बात आज याद आया पॉपुलेशन एक छोटी सी बात पूरा इतना सा कहां खामोश बैठे रहे हैं आप लोग, एक छोटी आप और बैठ के जो मर्जी आप बातें करते रहे। आईने पाकिस्तान का निफाज होना है और इंशाल्लाह हो के रहेगा। शॉर्ट स्टेटमेंट बताइएगा, शॉर्ट स्टेटमेंट देनी है आपने प्लीज, कि आप कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। तौहीन अदालत की किस किस के खिलाफ आप दरखास्त दायर करेंगे? देखिए, एक तो वफाकी हुकूमत का मैं फिर कहता हूं कोई ताल्लुक नहीं है, पता नहीं क्यों वफाकी हुकूमत सारे मामले में आ रही है, इनका क्या ताल्लुक है सारे इलेक्शन के साथ? निगरान ये सारा काम करना है निगरान हुकूमत ने और इलेक्शन कमीशन है। आर्टिकल 218 पढ़ ले, 222 पढ़ ले। अब क्या होगा अगर ये इलेक्शन नहीं कराएंगे तो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, जो कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 218 और 220 पढ़ ले। और उसके अलावा निगरान सेटअप के अगेंस्ट ये सारा मामला लाया। चलो ठीक है, काम सिर्फ इलेक्शन कराना और कोई ताल्लुक नहीं। ओके, अच्छा जी, अता तारड़ साहब आपका क्या ताल्लुक है? आप वफाकी हुकूमत है, आप बड़ा कन्वीनियंटली थोड़ा पढ़ लेते तो पता लगता कि फंड जो हैं वो वफाकी हुकूमत मुहैया करती है। बजट में जो एक प्रोविजन है फंड्स की इलेक्शन के लिए, वो पैसे फेडरल गवर्नमेंट ने मुहैया करने हैं। अगर इनका ख्याल है कि सूबाई हुकूमत के पास इतने वसाइल हैं कि इलेक्शन करा लें तो करा लें। अब इंटीरियर ने ट्रूप्स प्रोवाइड करने हैं, DGMO को डायरेक्ट तो नहीं खर्च जाएगा ना, DGMO को कौन लिखेगा? इंटीरियर मिनिस्ट्री लिखेगी। प्लानिंग के हवाले से मामला है, फेडरल गवर्नमेंट इस सारे मामले में बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ये क्यों लिखा गया कि वजारत खजाना और वजारत दाखिला दोनों, वजारत प्लानिंग, और ये क्यों लिखा गया कि सच अ कोर्स इज नॉट अवेलेबल, यानी अगर 90 दिन में मुमकिन नहीं है तो फिर शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम में करवाया जाए। ये ऑर्डर में लिखा है, पैरा 14 है, पढ़ लें, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो होगी इलेक्शन कमीशन पे और पंजाब की निगरान हुकूमत के खिलाफ, आप पे तो नहीं वो करेंगे? वो बस ठीक है, बड़ी मेहरबानी इनकी, फिर तो बड़े शौक से करें उनके खिलाफ। बट हम देखें इस साल, लेकिन अगर आप दरखास्त करेंगे तो आप पे भी कर देंगे। वो इनका कोई पता नहीं ना, कंटेम्प्ट भी कर दें और एक आधा परवेज़ साहब से फोन भी कराते, हम तो टंगे गए सब, हम कहां जाएंगे बेचारे। जी अजहर सिद्दीक साहब, इन पे करना कि नहीं करना? कर दे और एक आधा फोन परवेज़ से करवा दें। अता तारड़ के साथ दोस्ती है, प्यार मोहब्बत के साथ इसको जायजा जो मर्जी कहता रहे, ये इसके साथ जब किसी दिन कुछ करना होगा तो करेंगे। लेकिन एक मैं बात बता दूं मीर साहब, आप जो कि बात की है अता तारड़ ने, और मैं आपके सामने पैरा 14 पढ़ देता हूं। क्या है वो लफ्ज समझ लीजिएगा जो मिनिमम वो क्यों कह रहे हैं। वो लफ्ज है, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू मीट द 90 डेज डेडलाइन स्टिपुलेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आल्सो द केस दैट पॉसिबली ऑन अकाउंट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ, कि कानून में इबहाम था पंजाब की हद तक कि पोल डेट किसने देनी थी। अब सिर्फ इस वजह से, यानी आप जो ये सारा कुछ कह रहे हैं, ये सारा कुछ रिकॉर्ड होना है, कल फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, इंटेंशन और मोटिव सामने आ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मवाद फराहम करें, बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। वन शुड बी वेरी क्लियर कि आप बैठ के वो बात करें। और दूसरा देखिए, आप ये डिनाई नहीं कर सकते, ना पैसे देने से डिनाई कर सकते हैं, ना ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए। और बाकायदा चीफ सेक्रेटरी के और IG पंजाब की अंडरटेकिंग लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर मौजूद है। और ये पैसा सारा फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से आना है, इनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई एहसान नहीं कर रहा है कौम के ऊपर, ये आईनी जिम्मेदारी। यानी आज अगर ये शुरू कर दें तो कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। हम नहीं पैसे देते, हमने सेंसस नहीं कराया, इलेक्शन ही होने देंगे। याद रखिएगा, ये सारा जो काम है, ये आइन को तोड़ने की बातें हो रही हैं, 4 और 5 तोड़ने की बातें हो रही हैं, और जो हलफ दिए हुए हैं उन सब हलफ की वायलेशन हो रही है। हमें सारों को आईने पाकिस्तान 1973 का निफाज उसकी असल शक्ल में करना है, और वो यही है कि आप इलेक्शन कराएं। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यही आइन ने कहा है, और यही अवाम चाहती है। और अप्रैल 2023 में आईने पाकिस्तान की तश्कील के 50 साल भी पूरे हो रहे हैं।